जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, सीआईएसएफ ऐसा एलडीसी एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। देखिए आज है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 15 और ये क्या था, 15 को हमने कुछ अमेंडमेंट करके डाले हैं। ये क्वेश्चन जो आज है आपका, मतलब जो ये आज, जैसे मैं आज सुबह, देखिए आज का जो डेट है 4 तारीख, ये क्वेश्चन हमने क्या किया था, 3 तारीख को आपका जो पीडीएफ डाल दिए थे उसमें कुछ हमने अमेंडमेंट की है। उसमें 2 क्वेश्चन का ऑप्शन गलत था तो हमने क्या किया, उसको चेक करके दोबारा डाल दिए। आज आपका मतलब 4 तारीख को डाल दिए है। तो आप इस क्वेश्चन को बढ़िया से ध्यानपूर्वक देखिएगा और करिएगा। और इसमें एक चीज़ है, आपको इसमें 25 क्वेश्चन है और हमने क्या कर दिया था, कुछ टाइम को इसमें आपका घटा दिए है। टाइम को घटा दिए, टाइम का आपको 18 मिनट हमने टाइम रखे आपके लिए। 18 मिनट का अंदर आपको पूरा क्वेश्चन को करना है। चाहे 18 मिनट का अंदर जितना क्वेश्चन आप कर पाते हैं उतना क्वेश्चन कोई करिए, जितना क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि इंक्रीज जो स्पीड का इंक्रीज करना है तो इसी तरह से करना है। जैसे एग्जाम सेंटर में जैसे एग्जाम देते हैं उसी तरह एग्जाम सोच के इसको कंडक्ट करेंगे तो आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी देखिए इस क्लास के बाद क्या करेंगे, एक इंग्लिश का छोटा सा क्लास लेके आएंगे। उसमें आपको रीडिंग पढ़ने का हैबिट बताएंगे, कैसे रीडिंग पढ़ा जाता है। मैं देखिए इस इंग्लिश क्वेश्चन को पढ़ के आपको बताता हूँ। देखिए द अमाउंट ऑफ रेस 9000, अर्थात मतलब 9000 का जो अमाउंट, किसी एक अमाउंट क्या है, इज डिवाइडेड इनटू, अर्थात भाग मतलब हिस्सा किया गया इनटू किसके साथ में, ए बी सी इन ए सच वे, अर्थात एक निश्चित किसी वे में, अर्थात किसी पद्धति में, किसी मतलब रास्ते से, किसी तरह से, ठीक है। दैट द पोर्शन ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 2:3, अर्थात ए और बी का रेशियो है 2:3। इन द फैक्शन ऑफ बी एंड सी, अर्थात बी और सी का जो फैक्शन का जो रेशियो है 4:5। व्हाट इज द शेयर ऑफ बी, तो बी का हिस्सा आपको पूछे है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है, आपको लिखना है इसमें। देखिए इधर लिखते हैं A इज टू बी इज टू सी। तो ए का हिस्सा कितना है, ए का है 2:3 और इसमें क्या है आपका है 4:, बी और सी का हो गया 4:5, 4:5। तो सबसे पहले आपको क्या है, ए बी सी का निकालना है, क्योंकि बी का इसमें क्या है डबल है। तो उस हिसाब से आपको ए बी सी का निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको करने का प्रोसेस ऐसा है, उल्टा एन। तो ए का कितना हो जाएगा 8, बी का कितना हो जाएगा 12 और सी का हो जाएगा आपका 15। तो देखिए ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल आपका हो गया 45। मगर आपका टोटल कितना बोले हैं 90,000। तो इससे कितना गुना ज़्यादा है, 45 से आपका गुना है 2000 गुना ज़्यादा है। तो आपको किसका पूछे है, आपको पूछे है बी का कितना है 12 है। तो 12 से आप क्या कर दीजिए, 2000 गुना कर देने से आपका आंसर आ जाएगा 24,000, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए अभी 2 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय वाज इंक्रीज बाय 30%, अर्थात किसी एक एम्प्लॉय का सैलरी में 30% का वृद्धि हुआ और उसका सैलरी में कितना वृद्धि हो गया, हुज सैलरी इंक्रीज टू रेस 9,930, अर्थात उसका सैलरी में 30% उसका पेमेंट बढ़ोतरी होने से उसका पेमेंट में बढ़ोतरी होता है 930 रुपया, अर्थात 900 जो 30% है 930 का बराबर है। तो इसमें आपको क्या चीज़ पूछ रहे हैं व्हाट इज द न्यू सैलरी, अर्थात आपका वर्तमान जो न्यू सैलरी है 30% बढ़ने के बाद आपको न्यू सैलरी पूछे। तो देखिए सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ। समझिए पहले आपका 100% सैलरी था, अभी आपका 30% बढ़ गया तो आपका कितना हो गया 130% हो गया। तो आपको निकालना जो न्यू सैलरी कितना है, आपको 130% हो गया और 130% को आपको निकालना है। तो देखिए इसमें आपको हिंट्स दिया है कि 30% बराबर है 930 से बराबर है, ठीक है। और 1% कितना हो गया 930/30 और आपका 130% समान कितना हो गया 930/30 गुना 130। तो इसमें जैसे हम 0 काट देंगे, 3 से काटेंगे तो 31 और 31 को 1300 मतलब 130 से गुना करेंगे तो हमारा बैठ जाएगा 4030 आपका आंसर आ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं ये है आपका मतलब क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है महेश बाय ए टॉय रेस
मतलब टॉय फॉर रुपीज 250 एंड सेल इट फॉर ए 300, टेल आज द प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। अर्थात क्या बोल रहा है कि महेश ने 250 रुपया में एक खिलौना खरीदते हैं और उसको 300 रुपया में बेचता है, तो उसको लाभ या हानि प्रतिशत आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या है, क्रय मूल्य आपका कितना है, जो आपको जो कॉस्ट प्राइस है आपका 250, आपने बेचते ही किस में आता है, सेलिंग प्राइस होता है, विक्रय मूल्य आपका है 300, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 50 का प्रॉफिट हो रहा है। और कभी भी प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर अर्थात क्रय मूल्य का ऊपर निकालना है। तो देखिए हम निकाल देंगे, 0 से 0 काट जाएगा, 25 से 5 के काटेंगे तो 5 रहेगा, 20 को काट देंगे, 5 से 100 का काटेंगे तो आपका 20% आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन सी में है। तो चलिए ये 3 नंबर क्वेश्चन में हो गया। अभी 4 नंबर क्वेश्चन में चलते। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर, अर्थात 5 क्रमागत सम संख्या का औसत इज 50, अर्थात 5 क्रमागत सम संख्या का औसत है 50। फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर एमोंग द दोज नंबर, अर्थात ये जो 50 कंजिक्यूटिव नंबर दिया गया है जिसका औसत 50 है, ये जो 5 कंजिक्यूटिव आपका नंबर दिया गया है जिसका औसत 50 है, उसमें आपको सबसे छोटा वैल्यू को पूछे। तो इसको आपको बेसिक क्लास में मैं बताया था। पहले आपको लिखना है 50, 5 संख्या बोले हैं तो ये आपका एक संख्या हो गया बीच का, इधर इधर 2 संख्या, इधर 2 संख्या। आपको पूछे छोटा वाला संख्या, तो इधर वाला संख्या का आपको जरूरत ही नहीं है। तो 50 के बाद आपका इवन नंबर कितना हो जाएगा, 48, और 48 के बाद क्या बोल रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। तो आपका 50 के बाद आप 48 के बाद कितना हो जाएगा, 46। तो आपका मोलेस्ट वैल्यू कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका 46 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अभी देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जीके का क्वेश्चन, इन व्हिच ईयर वाज द ट्रेन स्टार्टेड इन इंडिया, भारत में रेल की शुरुआत किस वर्ष हुआ था। तो ये 1853 में हुआ था। कहाँ से कहाँ तक हुआ था, मुंबई से लेकर थाने तक 34 किलोमीटर हुआ था, जो वर्तमान में मुंबई क्या नाम है, मुंबई के नाम से जानते हैं। अभी देखिए उसके बाद बोल रहा है इन व्हिच सिटी वाज द मेट्रो रेल सर्विस स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, अर्थात भारत में पहली बार मेट्रो रेल की सेवा किस शहर में शुरुआत किया गया था, ये कोलकाता में, आपका ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अभी 7 का क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम व्हेयर टू व्हेयर डिड द फर्स्ट ट्रेन रनिंग इन इंडिया। तो आपको पहले ही बता दिया कि मुंबई से लेकर थाने तक आपका शुरू हुआ था सबसे पहले ट्रेन। अभी देखिए व्हिच मेटल वाज फर्स्ट यूज बाय ह्यूमन, तो सबसे पहले हम लोग जो तांबा था, जो कॉपर है, ऑप्शन सी आपने हम लोग यूज किया था। ठीक है, सिलेक्ट द आपको सिनोनिम, अर्थात मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड सेम मीनिंग। टेमिड का अर्थ होता है पालतू, पालतू, अर्थात आपका ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा डोमेस्टिकेटेड। ठीक है, अभी देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर भी सिनोनिम से संबंधित है। इसमें क्या बोल रहा है, इफेक्ट। इफेक्ट का अर्थ होता है जैसे किसी चीज़ का परिणाम, तो आपका क्या हो गया, ऑप्शन ए आपका रिजल्ट आपका आंसर हो जाएगा। अभी चलिए चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सिनोनिम। सिनोनिम क्या, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का अर्थ होता है हैंडसम, उसी का सेम मीनिंग हो गया हैंडसम। ठीक है, तो ऑप्शन सी का आंसर हो गया। अभी चलिए अभी 12 नंबर क्वेश्चन में चलता है। इसमें पूछिए आपका सिनोनिम्स। तो सिनोनिम का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है वैनल। वैनल का अर्थ होता है आपका, जो होता है आपका जैसे वैनल, वैनल का अर्थ क्या होता है, वैनल का अर्थ होता है आपका करप्ट। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन है आपका आंसर हो जाएगा, करप्ट। अभी देखिए उसके बाद चलते हैं रैपिडली। रैपिडली इसमें क्या पूछे, रैपिडली इसमें पूछे है आपको, ये पूछे रैपिड का एंटोनिम्स पूछे, अर्थात ऑपोजिट वर्ड पूछे। रैपिड का अर्थ होता है आपका वेरी फास्ट, तो इसका क्या हो जाएगा ऑपोजिट, ऑप्शन सी वेरी स्लो। अभी देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं टर्मिनेट। टर्मिनेट का अर्थ होता है जैसे बोलता है किसी को नौकरी से टर्मिनेट कर दिया जाता है, अर्थात उसको नौकरी से हटा दिया जाता है, अर्थात उसका नौकरी स्टॉप कर दिया जाता है, उसका समाप्त कर दिया जाता है। तो आपका क्या ऑप्शन सी आपका बिगिन आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि आपको इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 शब्दों को चुनना है, उसमें चौथा जो है वो अलग है, 3 आपका सेम जैसा है। तो देखिए ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी आपको क्लासिफिकेशन ऑड एंड आउट में कराया। तो देखिए नेकलेस होता है हार, ऑर्नामेंट आभूषण, बैंगल चूड़ी, और रिंग आपका हो गया जैसे रिंग। तो देखिए ऑर्नामेंट क्या होता है, आभूषण, और ये तीनों क्या होता है, आभूषण का हिस्सा होता है। तो आपका ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अभी 16 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन भी सेम बता रहा है, इसमें 4 दिया है, एक को चुनना है। तो देखिए मलेरिया, प्लेग और डेंगू, ये क्या होता है, कीट, जो कीट या
मच्छर काटने से या इंसेक्ट काटने से पैदा होता है। मगर टिटेनस क्या होता है? टिटेनस होता है ये सबसे मतलब जैसे कोई भी इन्फेक्शन को रोकने के लिए टिटेनस दिया जाता है। तो टिटेनस आप समझ सकते हैं, आपका ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, ये 16 नंबर डबल आ गया, तो आप समझ सकते हैं 16 नंबर इसमें 17 नंबर, ये 17 नंबर हो जाएगा। चलिए तो नंबर को आप उसको मत ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन आपका बढ़ जाएगा। द अल्फा एंड द ओमेगा का अर्थ क्या होता है? अल्फा एंड ओमेगा का अर्थ होता है बिगिनिंग एंड एंडिंग। तो ये आपका एडियम्स का क्वेश्चन है, तो आपका ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए ये भी आपका एडियम्स का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? थ्रो ऑफ द स्पूंज। थ्रो ऑफ द स्पूंज का अर्थ होता है स्पंज। थ्रो ऑफ द स्पंज का अर्थ होता है कि सरेंडर कर देना। तो समझिए किसी जगह में बॉक्सिंग चल रहा है, और बॉक्सिंग में क्या है, आपका हाथ में जो स्पंज रहता है उसको आप फेंक दिया, तो इसका मतलब आपने आप सरेंडर कर लिया। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया आपका 17 नंबर, जिसमें मतलब 18 नंबर है। अभी देखिए 18 नंबर में क्या बोल रहा है? ये फ्यूनरल पोएम। फ्यूनरल पोएम का अर्थ होता है जैसे मृत्यु टाइम में, कोई मृत्यु का टाइम जो मरने के बाद जो गाना गाया जाता है, तो उसको क्या बोलता है? तो उसको बोलता है आपका ऑप्शन ए आपका आंसर है। तो चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी वन वर्ड से संबंधित है। बोल रहे वन हु स्लीप इन वॉक इन स्लीप, अर्थात जो आदमी सोते सोते चलते रहता है, मतलब सोया हुआ हालत में चलता है, तो उसको क्या बोलता है? सोमनम्बुलिस्ट। ऑप्शन बी आपका आंसर है। अभी देखिए उसके बाद क्वेश्चन क्या है, उसके बाद क्वेश्चन है कि ये भी वन वर्ड का क्वेश्चन है कि फियर ऑफ बीइंग एनक्लोज इन ए स्मॉल क्लोज प्लेस, तो इसको बोलता है क्लोस्ट्रोफोबिया। आपका ऑप्शन बी आंसर है। अभी चलिए उसके बाद चलते हैं। इसमें भी आपका वन वर्ड संबंधित क्वेश्चन है। बोल रहा है कि ए शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टर आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ड्रामा, जिसको बोलते हैं एपिलॉग। आपका ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए ऑप्शन सी का भी हो गया। अभी 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वर्ड रिटर्न इन ए टॉम, तो वर्ड रिटर्न इन ए टॉम को बोलता है एपिटेम। आपका ऑप्शन डी आपका आंसर है। चलिए अभी उसके बाद चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक संबंधित माई सन अराइव डैश वेडनेसडे मॉर्निंग, अर्थात देखिए कभी भी आपको डे के लिए बोलेगा ना, तो उसके साथ ऑन आता है, तो इसमें ऑन वेडनेसडे मॉर्निंग आएगा। ठीक है, तो चलिए पर्टिकुलरली डे के बारे में बात हो रहा है इसमें। अभी देखिए ड्रॉ ए सर्कल डैश ए कंपास, तो कंपास से सर्कल कर रहा है। कंपास क्या है? आपका एक औजार है। तो क्या है, कभी भी औजार संबंधित या टूल संबंधित बात आएगा तो आपका विथ आपका प्रीपोजिशन का यूज होता है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा विथ। अभी देखिए इसमें क्या बोल रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन आपका है कि बोल रहा है कि ट्रेन से क्या बन रहा है? ट्रेन बन रहा है। तो स्टेबल से क्या बनेगा? देखिए इसमें एस हट जा रहा है, इसमें एस हट के बन रहा है, तो इसमें भी एस हटा देंगे तो क्या आ जाएगा? आपका टेबल बनेगा। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए ये तो आपका टोटल आज जो क्वेश्चन था 26 क्वेश्चन था, आपको करा दिया। कैसे कराया आपको बताइएगा, अच्छा लगने से पक्का लाइक करिएगा। ठीक है, चलिए जय हिंद जय भारत।